हर तरफ से झटका मिलने के बाद कांग्रेस के लोग तिलमिलाए हुए हैं। राज्य दर राज्य चुनाव में मिल रही हार से कांग्रेस के नेता काफी परेशान हैं। कांग्रेस के तमाम नेता और समर्थक राहुल गांधी से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को सत्ता में वापसी करवा देगी, लेकिन राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग लगातार फेल हो रही है, जिससे तिलमिलाकर कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस के नेता ही अपनी पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस को भी ये पता है कि पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करना असंभव है, इसलिए अब कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर निजी हमला बोल रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। उनके पीएम मोदी को आतंकी कहने के बाद संबित पात्रा से लेकर के अन्नामलई तक उन पर भड़क गए हैं। बीजेपी ने खड़गे से माफी मांगने की मांग तक कर दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और आरोप लगाया कि सदन में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने के बाद उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्षी दलों पर निशाना साधा, जो सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन और अवमानना का गंभीर मामला है। लेकिन कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है वो जान लीजिए। क्या है खबर, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर आतंकवादी कहे जाने पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर देश की मुख्य विपक्षी पार्टियों को घेर रही है। यही नहीं, बुधवार को बीजेपी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। इस मामले की शिकायत ईसीआई के समक्ष दर्ज कराई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें वरिष्ठ मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मैं और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल थे, निर्वाचन आयोग से मिला है। हमने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा का मुद्दा उठाया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पप्पू यादव के बयान से बवाल मच गया है। सांसद पप्पू यादव ने महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देकर देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने इनकी टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से अस्वीकार है। मुमताज पटेल ने कहा कि मैंने ये बयान सुना और ये बेहद चौंकाने वाला है। एक महिला होने के नाते मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में शामिल है, तब इस तरह की सोच क्यों? उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। मुमताज पटेल ने कहा कि भारत ने दुनिया को पहली महिला प्रधानमंत्री दी है, 2 महिला राष्ट्रपति और 1 महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रही है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि देश में आज भी कई प्रतिभाशाली और सक्षम महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। गांधी परिवार के करीबी रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने यह भी कहा कि महिला नेताओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना न केवल अपमानजनक है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे सीनियर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी समस्या अब राहुल गांधी बन चुके हैं। चाहे महिलाओं की बात हो, 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, चुनाव आयोग की बात हो, संवैधानिक संस्थानों की बात हो, झूठे आरोप लगाने की बात हो, सेना की बात हो, भारत के इतिहास की बात हो, सनातन की बात हो या राम मंदिर की बात हो, सबसे ज्यादा समस्या पैदा करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके क्लिक धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो नारी शक्ति का सम्मान नहीं करेगा उसका पतन सुनिश्चित है। पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भारत की नारी एक ही नारा लगा रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया है, नारी शक्ति को रोकने का काम किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पूरे देश ने देखा कि किस तरह राहुल गांधी महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, अब वो सफाई देते हुए घूम रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी को ये पता चल चुका है कि देश की आधी आबादी के हकों को मारने का काम उन्होंने किया है। पीएम मोदी महिलाओं का सम्मान करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उसका विरोध किया। जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक नारी का अपमान जिसने किया है, नारी के हक को जिसने मारा है, उसका सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश हुआ है। तो देखा आपने कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें